लिटरेचर में हम लोग को क्या आता है, समझिए ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहता है कि ए राइटर इज ए ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज एज। एक जो राइटर होता है ना, वो अपने एज का जो है ना एक सच्चा बच्चा होता है। कहने का मतलब है जिस एज में आप रह रहे हैं उस एज को आप जान रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो है इसके पहले आप लोगों का कोरोना आया, समझिए ना, बहुत सारे लोग जो है कोरोना काल में जो है ना वो मारे गए, समझिए ना। तो हम लोग उन तमाम सारी चीज़ों को अपने आँखों से देखें। अगर वो चीज़ को हम लोग लिख देंगे कोई पोयम के माध्यम से या तो ड्रामा के माध्यम से या तो नॉवेल में लिखेंगे, तो आने वाला जनरेशन उस चीज़ को पढ़ेगा। तो हम लोग उस चीज़ को देखें तो एक राइटर जो होता है ना, वो अपने एज का एक प्रकार का सच्चा बच्चा होता है। ही इज ए नॉट आइसोलेटेड फैक्ट। और वो जो है ना नॉट आइसोलेटेड फैक्ट करने का मतलब वो समाज से अलग हो ही नहीं सकता है। कहता है ही हैज एन एफिलिएशन विद द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और एक व्यक्ति का और एक राइटर का और एक पोएट का जो है ना वो एफिलिएशन मतलब कि लगाव हो गया। एफिलिएशन मतलब हो गया लगाव विथ द प्रेजेंट एंड पास्ट। आपका जो है एक राइटर का जो है ना लगाव प्रेजेंट में तो रहता ही है, प्लस आपका पास्ट में भी रहता है, क्योंकि वो पास्ट के चीज़ों को जो है प्रेजेंट में वो लाने की कोशिश करता है और उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन लेता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं, कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशंस लिटरेचर इज वन ऑफ दी, यहाँ पर वन ऑफ दी होगा, वन ऑफ दी अनफोल्डिंग ऑफ द नेशंस जीनियस एंड कैरेक्टर्स। अब कोई भी देश का जो नेशनल लिटरेचर होता है ना, वो अपने देश के बारे में बताता है। जैसे आप लोग प्रेमचंद का गोदान पढ़े होंगे। गोदान जो है ना, गोदान रिफ्लेक्ट्स the scenario and the picture of the India before the 1947। आज़ादी भारत के पहले हमारा इंडिया में जो है ना गाँवों का स्थिति वो क्या था और एग्रीकल्चर का स्थिति क्या था, वो आपका होरी और धनिया के माध्यम से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेमचंद गोदान में, समझिए ना। तो एक प्रकार का उस पास्ट का आईना दिखाने का काम अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है। तो यही बोल रहा है ना कि वो अनफोल्डिंग नेशन जीनियस, वहाँ के नेशन के जीनियस बताता है, वहाँ के कैरेक्टर। वी फाइंड सम कॉमन क्वालिटीज अमंग ऑल द ग्रीक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ऑल द अदर रेसेस। और हम लोग ग्रीक लिटरेचर की यहाँ पर बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। ग्रीक लिटरेचर में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा चीज़ ग्रीक सभ्यता से भी सीखे हैं, जो ग्रीक लिटरेचर हम लोगों को आपका अभी भी प्रभावित कर रहा है। कहता है इट इज थ्रू देयर लिटरेचर दैट वी कम टू नो द पीपल्स बेस्ट। और उन लोगों के लिटरेचर के जरिए जो है ना आज हम लोगों को जो है ना वो एक अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। पीपल्स नहीं होगा, पीपल बेस्ट होगा। वी कम टू नो अबाउट देयर स्ट्रेंथ। और हम लोग जो है उसका स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करते हैं, देयर स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशंस को उसके जानने की कोशिश करते हैं। दस नेशनल लिटरेचर इज द प्रीसियस रिकॉर्ड ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। इसलिए हम लोगों का नेशनल लिटरेचर जो है ना एक प्रकार का बहुत आपका प्रीसियस हो गया और एक इंटेलेक्चुअल मतलब कि रिकॉर्ड होता है। तो आइए हम लोग नेशनल लिटरेचर देखने के बाद आगे आते हैं। आपका बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों का आप लोगों का यूनिट 1 में जो देखते होंगे जो डिवाइड किया है उसमें आपको पढ़ना है आपका एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, समझिए ना। तो एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर को यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डियर। अब यहाँ पर क्या कहता है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर में, पहला आपका जो है ना इंटेलेक्चुअल मतलब एलिमेंट्स होता है, समझिए ना। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि आपका जो है इंटेलिजेंस से इंटेलेक्चुअल हुआ है। दिस इज द एलिमेंट थ्रू विच वी राइटर एक्सप्रेस इन हिज वर्क।
कहता है एक ऐसा एलिमेंट होता है ये जिसके जरिए से और जिसके माध्यम से राइटर लोग जो है ना और पोएट लोग जो है अपने आप को जो है ना एक्सप्रेस करता है, हिज वर्क को एक्सप्रेस करता है इन मेनी वर्क्स ऑफ द आर्ट, और बहुत सारा कला में, और आइडिया बिकम्स द प्रीडोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन द लिटरेचर ऑफ एन marks the aesthetic delight if it is the expressively used। अगर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट को बहुत बढ़िया ढंग से और सही ढंग से अगर लिखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है आप लोगों को लिटरेचर को में फ्लेवरस बनाने का काम करता है, और पोएट जो है अपने आप को जो है ना और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने में उन लोगों को काफ़ी एक सराहनीय योगदान होता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के बाद आ जाते हैं हमारा इमोशनल एलिमेंट में। समझिए ना, इमोशनल एलिमेंट में क्या है, ये कहने का मतलब भावनात्मक आपका लगाव। कहते दी फीलिंग और इमोशन आर यूजफुल इन लिटरेचर। देखिए आपका बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और तो एनी काइंड्स ऑफ लिटरेचर, समझिए ना, आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका इमोशन और एक इमेजिनेशन। तो दो चीज आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी होता है लिटरेचर में डियर स्टूडेंट, तब आप चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। कहता है इमोशनल एलिमेंट्स द फीलिंग्स और इमोशंस आर यूजफुल इन लिटरेचर। आपका फीलिंग और आपका ये जो है ना इमोशन जो है ना वो लिटरेचर में जो है क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है डियर स्टूडेंट। आप कहता है ही और सी ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, और कोई भी आपका ही एंड सी कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अपना फीलिंग को, अपनी भावना को जो है ना वो एक्सप्रेस करता है, हिज फीलिंग एंड स्टिमुलेट्स देम इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स, और वो जो है ना अपना जगह जो है ना वो दूसरे रीडर्स के या तो दूसरे हार्ट में जो है जगह बनाने का काम करता है। तो साहित्य ही एक ऐसा चीज है डियर स्टूडेंट जो आपका हित की बात करता है, ये दिल से दिल को मिलाने का काम करता है, सभी हार्ट से हार्ट मिलाने का काम करता है। क्या आप पॉलिटिकल साइंस में जो है अगर आप पढ़ेंगे या तो आपका साइंस पढ़ेंगे तो वो आपका हित की बात जरूर करता है, लेकिन आपको जो है ना वो आप उतना इमोशनल नहीं होइएगा जितना कि आप लिटरेचर आप पढ़ करके होइएगा। आप लोग तो सिनेमा जरूर देखते होंगे, सिनेमा जब देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर जो रोल करता है एक्टर एक्ट्रेस उसमें उन लोग जो रोल करता है उसके अनुसार हम लोगों का जो है ना फीलिंग जगता है और हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, समझिए ना। और अपने क्योंकि वो जो है आपके सोसाइटी की बात करता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। इसलिए कहता है कि लिटरेचर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड द मिरर ऑफ सोसाइटी। इसलिए कह रहा है कि लिटरेचर एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड माइनर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, माइनर ऑफ सोसाइटी है एक प्रकार का, समझिए ना। एक यहाँ पर जो है ना यहाँ लिटरेचर एक प्रकार का एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, एक जीवन का एक एक्सप्रेशन है, एंड द माइनर ऑफ द सोसाइटी, और ये सोसाइटी का जो है तौर तरीका बताने का काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं सी में डियर स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन में क्या है, कहता है कि एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। देखिए कहने का मतलब है कि आपके अंदर में कोई भी चीज के प्रति जो है ना सोचने की क्षमता होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये डिजिटल मार्कर है, समझिए ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन है, आप इसके बारे में आप कितना सोच सकते हैं, समझिए ना। आपका इमेजिनेशन कहाँ पर काम करता है,
तो जिसका इमेजिनेशन जितना बढ़िया रहेगा वो उतना बढ़िया ये पेन के बारे में वो एक्सप्रेस कर पाएगा। तो राइटर लोग जो होते हैं ना वो और पोएट लोग होते हैं, एक एक्स्ट्रा मतलब कि लोग को दिमाग वो लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक सोर्स ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर, अगर एक आपका क्रिएटिव लिटरेचर लोग को जब चाहते हैं तो उसका क्या होता है, क्रिएटिव लिटरेचर में जो है ना आपका इमेजिनेशन का रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। वही कहता है द आर्टिस्ट इज अस्टायर्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग एंड द इंटेंस विजन। और राइटर के पास क्या होता है ना, वो आर्टिस्ट के पास जो होता है ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और एक इंटेंस पॉइंट होता है और एक ज्वलंत उसके पास जो है एक व्यू होता है, विजन होता है, जो आपका सोसाइटी को या तो रीडर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। समझिए ना। अब हम लोग कहते हैं ही अराउजेज सिमिलर विजन इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स टू, और वही सिमिलर विजन को जो है ना वो अराउज करने का काम यहाँ पर करता है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द लिटरेचर में हम लोग 3 एलिमेंट्स को कवर कर चुके हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन में इस बार जरूर आएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं एक और एलिमेंट हमारा बच गया है। समझिए ना, ये एलिमेंट हमारा टेक्निकल एलिमेंट हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया। ये टेक्निकल एलिमेंट जो है ना, टेक्निकल अब देखिए टेक्निकल एलिमेंट मतलब दिस एलिमेंट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब इसमें जो है ना टेक्निक कहने का मतलब है कि आपको क्या टेक्निक लगाना है, कि हाउ डू यू ब्यूटीफाई योर आपका लिटरेचर, आप लिटरेचर को कैसे आप ब्यूटीफाई कीजिएगा। समझिए ना। और तो ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल आपके पास जितना अच्छा मटेरियल रहेगा, जितना आपका प्री प्लानिंग रहेगा, उतना अच्छा आपका जो है ना वो लिटरेचर होगा। कहते थे राइटर्स थॉट्स, कहते हैं राइटर का जो एक विचार जो होगा, समझिए ना, और उसका जो फीलिंग होगा और उसका इमेजिनेशन है, आर इंपॉर्टेंट टेक्निकल एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आप कहता है कि कोई भी राइटर का उसके थॉट हो गया, उसके आपका फीलिंग्स हो गया और उसका आपका इमेजिनेशन हो गया, ये 3 टूल्स आपका लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका टेक्निकल एलिमेंट में ये इसका नाम आता है। वही कहता है कि दिस एलिमेंट्स इज कनेक्टेड विद द स्टाइल, और यही जो है ना आपका ये किससे कनेक्टेड है, स्टाइल से कनेक्टेड है, ये लैंग्वेज से कनेक्टेड है, आपका इसमें मीटर से कनेक्टेड है, एंड अदर इंट्रिंसिक एलिमेंट मतलब कि और कुछ आंतरिक चीज है, एलिमेंट्स ऑफ द वर्क ऑफ द आर्ट। स्टाइल इज ए पर्सनल क्वालिटी, और स्टाइल जो है ना एक प्रकार का लोगों का एक अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे कि आपका जो है सारा राइटर का, सारा नॉवलिस्ट का, पोएट लोगों का एक आपका ऑन मेथड होता है, एक स्टाइल होता है, जो स्टाइल के माध्यम से जो है ना वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप का भी कहना है कि स्टाइल क्या है, स्टाइल इज द ड्रेस ऑफ द थॉट, और आपका एक प्रकार का सोच का जो है ना वो एक ड्रेस है आपका। समझिए ना क्या, स्टाइल जो होता है ना एक ड्रेसेस के सामने समान होता है। हम लोगों का सोच का जो है ना एक कपड़ा का काम करता है, कौन, आपका स्टाइल। तो स्टाइल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का व्हाट इज लिटरेचर, डेफिनेशन ऑफ द लिटरेचर हो गया, और आपका दूसरा में आपका जो है ना एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर भी हम लोग कवर किए हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग जो है टाइप्स ऑफ लिटरेचर की, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ लिटरेचर में क्या आ जाता है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब टाइप्स ऑफ लिटरेचर में क्या आता है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेचर। आप इसको ब्रांच ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ लिटरेचर भी बोल सकते हैं, और टाइप्स ऑफ लिटरेचर।
तो इसमें हमारा नॉवेल आता है और फिक्शन आता है। नॉवेल और फिक्शन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आपका स्लाइटली डिफरेंसेस है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरा हमारा हो गया नॉन फिक्शन हो गया, थर्ड में पोएट्री हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ड्रामाज हो गया और प्रोज हो गया। कहने का मतलब कि लिटरेचर को अगर हम लोग यहाँ पर बांटेंगे तो लिटरेचर जो है ना, इतने आपको भागों में बांटा गया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब आपका लिटरेचर का ही आपका जो है वो आपका टाइप्स है, ब्रांचेस है। तो आप लोगों को सिलेबस में ये तो आप लोगों को पढ़ना है डियर स्टूडेंट कि आपका टाइप्स ऑफ लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है। हालांकि आप लोगों को जो है अगर डिटेल में स्टडी आपका चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे जो है वेबसाइट पर जो है आप विजिट कर सकते हैं, या तो मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर भी आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, समझिए ना। नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और बाद में भी मैं दूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा ये कॉलिंग नंबर भी है, तो इसके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे डियर स्टूडेंट। अब पहला में हम लोग नॉवेल को डिस्कस करेंगे, समझिए ना, कि नॉवेल क्या होता है, समझिए ना। अब यहाँ पर देखिए कहता है व्हाट इज नॉवेल, नॉवेल क्या है, समझिए ना। कहता है दी वर्ड नॉवेल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास कहने का मतलब है कि एक प्रकार का लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज होता है। एक आपका गद्य होता है और एक पद्य होता है डियर स्टूडेंट। गद्य सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं जो आपका प्रोजोइक लैंग्वेज में लिखा जाता है, और पद उसको बोलते हैं हम लोग जो पोएटिक लैंग्वेज में या तो वर्स लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो आपका दी वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉवेला। ये इटालियन वर्ड नॉवेला से आपका लिया गया है, समझिए ना, जिसका अर्थ होता है कहता विच मीन्स इज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, विच मीन्स टेल और ए पीस ऑफ आपका न्यूज। इसका अर्थ क्या होता है, एक कहानी और एक प्रकार का न्यूज का एक प्रकार का टुकड़ा, समझिए ना। इसका अर्थ होता है नॉवेला का। ए नॉवेल इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज। यहाँ पर ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी आपका तार्किक है। एक कहता है नॉवेल इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज। नॉवेल क्या होता है, एक प्रकार का प्रोज में लंबा नैरेटिव किया हुआ एक प्रकार का लेख है, विच डील्स विथ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जो क्या करता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को ये डील करता है। नॉवेल में क्या होता है, उपन्यास में कोई पर्टिकुलर घटना को जो है ना, और कोई पर्टिकुलर इवेंट्स को जो है ना, वो पर्टिकुलर आपका जो है ना सिचुएशन के अनुसार वो डील करने का काम करता है। उसी को हम लोग जो है नॉवेल करते हैं। और नॉवेल आप लोगों का जो है ना और डिटेल से पढ़ाएंगे आपको जो है दूसरा यूनिट में। ये आप लोगों का लिटरेचर का डिफिनीशन में थोड़ा सा नॉवेल आ रहा था, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और है, कहते द नॉवेल इज ए प्रोज नैरेटिव कंटेनिंग द कैरेक्टर्स। एक नॉवेल क्या है, एक प्रकार का प्रोज नैरेटिव है, समझिए ना। इसमें कंटेनिंग द कैरेक्टर्स में है क्या क्या, आपका कैरेक्टर्स हो गया, आपका एक्शंस हो गया, इसमें इंसिडेंट्स हो गया, आपका सेटिंग्स हो गया, एंड आपका प्लॉट हो गया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। और ये नॉवेल का जो है ना इम्पॉर्टेंट आपका एलिमेंट्स हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोगों का बॉडी में जो है ना, हमारा शरीर जो है ना बहुत सारे एलिमेंट्स को, तत्वों को मिल करके बना है, उसी तरह से यहाँ पर नॉवेल में भी कुछ कुछ आपका सर्टेन एलिमेंट्स है जिसको मिल करके बना है। द नॉवेल इज ए प्रोज नैरेटिव कंटेनिंग कैरेक्टर्स। में क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है, इसमें एक्शन होता है, इंसिडेंट्स होता है, सेटिंग होता है, एंड द प्लॉट होता है। द नॉवेल हैज द सर्टेन सिमिलैरिटी। और नॉवेल का कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, किसके साथ में, आपका ड्रामा के साथ में होता है, समझिए ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है ना वो पहला हम लोग जो है नॉवेल के बारे में देखें। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिक्शन के बारे में कि फिक्शन क्या है डियर स्टूडेंट।
तो यहाँ पर आप लोग आते हैं, फिक्शन में देखेंगे क्या है फिक्शन। तो आइए हम लोग फिक्शन के बारे में देखेंगे, समझिए ना। तो फिक्शन क्या होता है? फिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जानरा ऑफ द लिटरेचर। यहाँ पर जानरा मतलब क्या होता है? आपका काइंड्स होता है, समझिए ना। लिटरेरी वे में अगर बोलेंगे, भाषा में बोलेंगे तो जेनर्स मतलब यहाँ पर काइंड होता है डियर स्टूडेंट, समझिए ना। तो फिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जानरा ऑफ द लिटरेचर। और ये लिटरेचर का जो है ना, वो एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर और पॉपुलर आपका है ब्रांच है। कौन? आपका फिक्शन, समझिए ना। फिक्शन मतलब होता है यहाँ पर फिक्सिशियस स्टोरी, जो काल्पनिक घटना पर आधारित हो। कहता है इट्स मेन फीचर्स आर द इमेजिनरी। इसका मेन फीचर्स क्या होता है? इमेजिनरी कैरेक्टर्स। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी पात्र होंगे डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा, सब काल्पनिक होगा। इसमें इवेंट्स हो गया एंड सेटिंग, इसमें जितना आपका सेटिंग बैकग्राउंड होगा, इमेजिनेशन होगा, जो कैरेक्टर होगा, सब क्या होता है? वो बिल्कुल आपका काल्पनिक होता है। इसलिए बोला गया फिक्शन इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नेमली फिक्शन को जो है ना 5 भागों में बांटा गया। पहला फैंटेसी हो गया, आपका हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया डियर स्टूडेंट, आपका कंटेम्प्रेरी फिक्शंस हो गया, आपका मिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोगों का फैंटेसी में क्या होता है। इसमें जो है ना ज़्यादा आप लोग काल्पनिक चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे आप लोग शक्तिमान देखे होंगे, या तो बालवीर वगैरह देखे होंगे, या तो गुटरगु सब देता है। ये तमाम सारा चीज़ जो है ना पूरा फैंटेसी पर आधारित रहता है, रियल घटना पर आधारित नहीं रहता है, जिसको हम लोग समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एनेक्डोट भी कहते हैं, हम लोग दंत कथा भी कहते हैं। और हिस्टोरिकल फिक्शन भी रहता है आपका, जो है ना वो पहले की घटनाओं को जो है ना वो काल्पनिक ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन कहने का मतलब अभी समकालीन, अभी जो चल रहा है उन तमाम सारी चीज़ों को। मिस्ट्री एंड द साइंस फिक्शन, और साइंस फिक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है ना, वो एक प्रकार का आपका इमेजिनरी रहता है। उसमें चीज़ों को जो है ना एक स्पेकुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि साइंस जो है ऐसा तरक्की करने वाला है और ऐसा करने वाला है, तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये फिक्शन हम लोग देखे डियर स्टूडेंट। अब आइए हम लोग देखते हैं फिक्शन के बाद हमारा जो है ना वो आ जाता है नॉन फिक्शन, समझिए ना। और नॉन फिक्शन क्या हो गया हमारा? तो नॉन फिक्शन कहने का मतलब फिक्शन का अपोजिट हो जाएगा। नॉन फिक्शन कहने का मतलब जो फिक्शन नहीं है, कहने का मतलब क्या है? रियल हो, समझिए ना। तो नॉन फिक्शन में हमारा क्या हो गया? कहता है नॉन फिक्शन इज द अपोजिट ऑफ द फिक्शन। ये फिक्शन का हमारा जस्ट क्या है? अपोजिट है। इट इन्वॉल्व्स द स्टोरीज ऑफ द रियल पीपुल। ये क्या करता है? इन्वॉल्व्स द स्टोरी ऑफ रियल पीपुल। ये रियल लोगों की कहानी को बताता है। इसका सेटिंग भी रियल होता है एंड द इवेंट्स भी, और जो रियल घटना पर आधारित रहता है उसी को हम लोग जो है नॉन फिक्शन कहते हैं। कहते हैं नॉन फिक्शन रिफर्स टू द लिटरेचर बेस्ड इन फैक्ट। जो किस पर बेस रहता है? वो फैक्ट पर बेस हो रहता है। इट इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ द लिटरेचर। और आज के डेट में जो है ना नॉन फिक्शन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, एक ब्रॉडेस्ट कैटेगरी हो गया है, एक विस्तृत क्षेत्र हो गया है आपका नॉन फिक्शन का। कहता है दी नॉन फिक्शन कंटेन्स बुक्स। नॉन फिक्शन में कौन सा बुक्स में बुक्स भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकता है, मैनी कैटेगरीज इंक्लूडिंग। जैसे इसमें आपका लोगों का बायोग्राफी हो गया, और आपका ऑटोबायोग्राफी हो गया, बिजनेस हो गया, कुकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, ट्रैवल हो गया, होम हो गया, रिलीजन्स हो गया, आर्ट हो गया, एंड
मैजिक हो गया, इन तमाम सारी चीज़ों को और इन तमाम सारे सब्जेक्ट मैटर को जो है ना डियर स्टूडेंट, वो आपका जो है ना वो नॉन फिक्शन जो है डील करने का काम करता है। कहने का मतलब है फिक्शन मतलब इमेजरी, काल्पनिक, और यहाँ पर नॉन फिक्शन बोल रहा है, कहने का मतलब फिक्शन नहीं है, कहने का मतलब फैक्चुअल पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है, रियल घटना को, रियल आपका जो है इवेंट्स को और रियल पीपुल को, रियल बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को और इन तमाम सारी चीज़ों को डील करता है, उसे हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं। और नॉन फिक्शन इज द टाइप ऑफ द लिटरेचर, ये लिटरेचर का ही एक प्रकार है। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आप ड्रामा, समझिए ना, अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। अब ड्रामा में हम लोग क्या देखेंगे, कहता है व्हाट इज ड्रामा, समझिए ना। तो सबसे पहले हम लोग ड्रामा समझेंगे, समझिए ना। ड्रामा मतलब होता है नाटक, समझिए ना। ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक, समझिए ना। हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं कि नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। तो आज के डेट में जो है ना वो ड्रामा बहुत कम ही जगहों में होता है, लेकिन ड्रामा पहले लोग जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता था स्टेज पर, समझिए ना। तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन ऑन द स्टेज। हम लोग जो है ना ड्रामा को जो है ना स्टेज पर जो है ना परफॉर्म करते हैं, समझिए ना, और एक प्रकार का एक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, समझिए ना। नॉवेल और ड्रामा में हम लोगों का यही अंतर है कि नॉवेल इज रिटन टू बी रीड आउट वाइल द ड्रामा इज रिटन टू बी स्टेज्ड आउट, समझिए ना। ड्रामा को जो है ना वो स्टेज के लिए लिखा जाता है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है, जबकि नॉवेल जो है हमारा वो जो है ना वो आपको पढ़ने के लिए लिखा जाता है। दैट्स वाई समटाइम्स नॉवेल इज कॉल्ड द पॉकेट थिएटर, इसलिए नॉवेल को जो है हम लोग जो है पॉकेट थिएटर बोलते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रेन मीनिंग टू एक्ट और टू डू, समझिए ना। ये हमारा ग्रीक वर्ड जो है ना वो ड्रामा जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, समझिए ना। किससे, ग्रीक वर्ड ड्रेन से आया है ना, ग्रीक वर्ड ड्रेन से आया है। ड्रामा इज ए स्टोरी टोल्ड इन ए डायलॉग बाय परफॉर्मर्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ड्रामा को जो है ना हम लोग ड्रामा जब देखते हैं, नाउ ड्रामा हैज टेकन दिस फॉर्म ऑफ द सिनेमा। आज के डेट में जो है ड्रामा जो है किसका रूप ले लिया है, वो सिनेमा का रूप ले लिया है डियर स्टूडेंट, समझिए ना। तो सिनेमा में जितने भी जो कैरेक्टर्स होता है ना वो लोग जो है क्या करता है, दे आर ओनली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार उन लोग जो है कुछ करता है, वो एक्टिंग काम करने का काम करता है, एक्शन में काम करता है। इसलिए बोलता है ड्रामा इज ए स्टोरी टोल्ड इन ए डायलॉग बाय परफॉर्मर्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। और इसमें जो है डायलॉग के माध्यम से जो है ना वो सोसाइटी को जो है वहाँ पर बताने का और दिखाने का काम करता है डियर स्टूडेंट उसमें। अब कहता है इट इज ए मोड ऑफ द फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक प्रकार का फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू द डायलॉग एंड द परफॉर्मेंस। अब एक प्रकार का फिक्शनल मतलब कि काल्पनिक चीज़ों को जो है ना वहाँ पर दिखाया जाता है। सपोज दैट जैसे कि पहले ड्रामा गाँवों में लगता था कि आपका जैसे रामायण को, महाभारत के चीज़ों को जो है ना सब्जेक्ट मैटर को दिखाना रहता था, तो वहाँ पर लोग जो है ना लोग जो है कैरेक्टर को रोल प्ले करता था, राम का, रावण का, और ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ड्रामा करते हैं। ये प्ले इज नॉट रियली ए पीस ऑफ रीडिंग, ये प्ले जो है ना वो पढ़ने के लिए नहीं लिखा जाता है। ये ट्रू प्ले इज द 3 डायमेंशनल, और ये एक सच्चा जो प्ले होता है ना वो 3 डायमेंशनल होता है, समझिए ना। इट इज लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आइज। कहता है कि ऐसा एक लिटरेचर है दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आइज, हमारे आंखों के सामने जो है ना वो बोलने का काम करता है, वो हमारी आंखों के सामने जो है ना वो बोलता है और वो चलता है। जिससे हम लोग जो है रेडियो में क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, रेडियो में जो है ना केवल हम सुन सकते हैं, हम लोग फिजिकली लोगों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन लेकिन ड्रामा में या तो सिनेमा में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो
कैरेक्टर को एक्शन में हम लोग देख सकते हैं, समझिए ना, वही बोल रहा है। कहता है ए प्लॉट हैज, कहता है इट इज ए लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आवी। ए प्लॉट हैज ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ए ड्रामेटिक। ए ड्रामा होगा यहाँ पर, सॉरी, ए ड्रामा हैज ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। और ड्रामा में एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, समझिए, यहाँ पर प्लॉट नहीं होगा, यहाँ पर ड्रामा होगा, है ना। ए ड्रामा हैज ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और ड्रामेटिक डिजाइन। दे आर एक्सपोजिशन, क्या है इसमें हमारा एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, फॉलिंग एक्शन हो गया, डेनमा हो गया, एंड कैटास्ट्रोफी हो गया। इन तमाम सारा चीज जो है हमारा एक ड्रामा में होता है। तो ड्रामा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आपका लिटरेचर का है, समझिए।